दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है और आप सुन रहे हैं हॉरर संडे। दोस्तों, पहले भी मैंने कई खौफनाक हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर शेयर की हैं। आप उन कहानियों को भी ज़रूर सुनिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उम्मीद है आप सबको मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आएंगी। पर उससे पहले आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम काव्या है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो दरअसल मेरी ही माँ की आप बीती है, जो कि इतनी विचित्र और खौफनाक है कि शायद आपने इससे पहले ऐसी घटना ना सुनी हो। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त तक तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जब मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त उनकी उम्र 19 से 20 साल की होगी। मेरे माता पिता की उस वक्त नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी सिर्फ 6 से 7 महीने ही हुए थे। मेरी माँ गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। जिस वक्त मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा था उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जो कुछ मेरी माँ के साथ हुआ वो एक तरह का छलावा था जिसमें मेरी माँ फंस गई थी। मेरी माँ और पिताजी सिर्फ इतना ही समझ पा रहे थे कि माँ बहुत बीमार है। दोस्तों, ये घटना बहुत पुरानी है। उस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी जिसको मेरे दादाजी ही देखते थे। सारा दिन दादाजी दुकान पर ही व्यस्त रहते। दुकान के साथ साथ हमारे कुछ खेत भी थे जिनको देखने का काम मेरे पिताजी करते थे। उस वक्त गांव के घर भी काफ़ी बड़े होते थे जिनमें 3-4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। खपरेल की छत होती थी, घर के बाहर कुआं और एक बहुत बड़ा आंगन जो देखने में हवेली की तरह दिखते थे। हमारा घर भी काफ़ी बड़ा था। इसमें 4 कमरे थे जिसमें एक कमरे में रसोई घर और उसके साथ के 2 कमरे सोने के लिए थे और एक भंडार घर जिसमें अतिरिक्त अनाज और दूसरा गैर ज़रूरी सामान रखा जाता था। घर के एक कमरे में मेरे दादाजी और दादी रहते थे और दूसरा कमरा मेरे माँ और पिताजी का था। एक बार मेरे पिताजी को खेती का कुछ सामान खरीदने शहर जाना था। उन्होंने दादी को बताया कि शहर से लौटने में उन्हें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। पिताजी अगले दिन सुबह ही शहर के लिए निकल गए और दादाजी अपनी दुकान पर चले गए। घर पर सिर्फ माँ और दादी ही रह गए थे। घर का सारा काम खत्म करके माँ और दादी को कपड़े धोने नहर के पास हैंडपंप पर जाना था। दोपहर तक सारा काम खत्म करके माँ और दादी दोनों नहर पर कपड़े धोने चले गए। काम खत्म करते करते शाम होने लगी थी। उस दिन अमावस्या थी। उस समय गांव के लोग इन सब बातों पर बहुत यकीन रखते थे, जैसे कि अमावस्या के दिन बाहर ना निकलना और अगर निकलना भी पड़े तो घर के बाहर बहुत ज़्यादा सावधानी रखना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अमावस्या के दिन बुरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। उस दिन दादी को काम के चलते ध्यान नहीं रहा कि आज अमावस्या है। माँ और दादी को कपड़े धोने में थोड़ा समय लग गया और शाम को घर लौटने का समय हो गया था। तो दादी ने अपने हाथ पैर धोए और आगे जाकर बहू के आने का इंतज़ार करने लगी। उस बीच माँ ने धुले हुए कपड़ों को एक टोकरी में इकट्ठा किया और उन्हें सर पर रख कर चलने लगी। तभी माँ को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मेरे बिना कहाँ जा रही है बहू? मुझे भी घर ले चल। माँ ने सहजता से जवाब दिया, आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ, आइए मेरे साथ। तभी पीछे से आवाज़ आई, कैसे पीठ पर लेकर जाएगी क्या? सर पर बोझ होने के कारण माँ ने पलट कर नहीं देखा। माँ ने भी हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं माँ जी, इतना तो दम रखती हूँ कि आपको अपनी पीठ पर घर ले जाऊँ। इतना कहकर माँ थोड़ा आगे चलने लगी। तभी दादी ने माँ को सामने से आवाज़ दी, अरे बहू, जल्दी कर, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? रात होने वाली है, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी माँ ने देखा कि दादी तो आगे सड़क के किनारे खड़ी है। माँ को जल्दी आने का हाथ से इशारा कर रही है।
माँ ने जैसे ही दादी को देखा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंच गई। माँ को देखकर दादी बोली, वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। दादी के पास पहुंचकर माँ ने बोला, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे पहुँच गई? अभी तो आप मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मुझसे बात कर रही थी। इतनी जल्दी आप आगे कैसे आ गई? तब दादी कहती है, मैं तेरे पीछे कब चल रही थी? मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ। तब माँ ने बताया कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी थी और वो आवाज़ बिल्कुल आपकी जैसी थी माँ जी, इसीलिए मैं रुक गई थी। पर आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर बहुत देर से खड़ी हैं, तो मुझे किसने आवाज़ दी? माँ की बात सुनकर दादी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने माँ को तुरंत घर चलने के लिए कहा। घर पहुंचकर माँ और दादी अपने अपने काम में लग गई। काम करते वक्त मेरी माँ ने दादी को बताया कि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। दादी को लगा शायद माँ काम करके बहुत थक गई है, इसीलिए दादी ने माँ से कहा कि बहू, तुम थोड़ा आराम करो, बाकी का काम मैं निपटा लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोकर और बाकी का काम निपटा कर दादी बाहर कुएं पर पानी भरने के लिए आई। तब बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था, चांद की रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। तब दादी को अचानक ध्यान आया कि कहीं आज अमावस्या तो नहीं। इसके बाद दादी को माँ की बात याद आने लगी, तो उनको लगने लगा कि कहीं जो बहू बोल रही है वो सच तो नहीं था, कहीं सच में रास्ते में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दादी ने तुरंत अंदर आकर माँ की नज़र उतारी। दादी ने माँ को जैसे ही छुआ तो देखा कि माँ का माथा बुखार से जल रहा है। रात भर माँ दर्द से कराहती रही। रात भर माँ तकलीफ़ से सो नहीं पाई। सुबह होते ही दादी माँ को पास के अस्पताल में लेकर गई। डॉक्टर ने माँ की जांच की और कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद दोनों घर वापस आ गए, पर माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। अगले दिन पिताजी भी शहर से वापस आ गए। दादी ने माँ की तबीयत के बारे में पिताजी को बताया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे माँ को चलने में काफ़ी परेशानी होने लगी। अगर वो उठकर चलने की कोशिश करती तो झुक कर चलती थी, जैसे कि बोझ पीठ पर लेकर चल रही हो। मेरे पिताजी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। माँ के साथ क्या हुआ था, पिताजी को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उनको लग रहा था कि माँ बहुत बीमार है और उन्हें एक अच्छे इलाज की सख्त ज़रूरत है। इस तरह 2 दिन बीत गए, पर माँ की हालत में कोई सुधार नहीं था। तो पिताजी माँ को शहर के बड़े हॉस्पिटल ले आए और माँ की पूरी तरह से जांच की, जिसमें माँ की कमर की हड्डियों को दबा हुआ पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि पीठ पर ज़्यादा बोझ लेकर चलने की वजह से हड्डियों में ये दिक्कत हो गई है, इसके लिए उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। पिताजी ये सुनकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अभी तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी और जहाँ तक ज़्यादा बोझ उठाने की बात है, माँ के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अचानक माँ इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो गई? घर पहुंचकर पिताजी ने सारी बात दादी को बताई। दादी को पहले से थोड़ा शक था कि माँ पर कोई बुरी नज़र लग गई है। दादी ने अपनी तसल्ली के लिए हर तरीके से झाड़ फूंक करके देख लिया था, पर माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दादी और पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ की तबीयत अचानक इतनी कैसे खराब हो गई, क्योंकि 3-4 दिन पहले तक तो माँ बिल्कुल अच्छी भली थी। पिताजी और दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे थे, फिर भी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। रात को पिताजी सो रहे थे, तभी उन्हें एक धीमी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी ने उठकर देखा तो माँ दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी।
पिताजी ने बाहर आकर देखा तो दादी और दादाजी भी अपने कमरे में सो रहे थे। पिताजी कमरे में वापस आकर अपने बिस्तर पर सो गए। रात को पिताजी ने हंसने की आवाज़ कई बार सुनी और जब भी उठकर इधर उधर देखते उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगले दिन पिताजी ने रात वाली घटना दादी को बताई तो दादी ने पिताजी को माँ को कहीं बाहर घुमा लाने को कहा कि शायद हवा पानी बदलने से उसकी तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। दादी की बात मानकर पिताजी माँ को शहर घुमाने ले गए और शहर जाकर माँ की तबीयत में सुधार भी होने लगा था। माँ काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी। जब पिताजी ने देखा कि माँ की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है तो करीब 1 सप्ताह शहर में रहने के बाद माँ और पिताजी पूर्णिमा से 2 दिन पहले अपने गांव वापस आ गए। दादी भी माँ की तबीयत में सुधार को देखकर बहुत खुश थी, पर गांव वापस आने के अगले ही दिन माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगी। शरीर में फिर से दर्द शुरू हो गया। माँ बिस्तर पर लेटे हुए पूरा दिन पीठ दर्द से करहा रही थी। सर में तेज दर्द भी हो रहा था। फिर अगले दिन वो भयानक खेल शुरू हुआ। उस दिन माँ और पिताजी कमरे में सो रहे थे, तभी उनको कमरे में पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसपास पायल की आवाज़ करते हुए इधर उधर दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। पर जब पिताजी उठकर देखते तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। पिताजी ने कई बार अंधेरे में उठकर आवाज़ भी दी, नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है क्या? ज़्यादा दर्द हो रहा है? पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। पर पिताजी को शक हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है वहाँ जो ठीक नहीं है। सारी रात कमरे में पायल के बजने की आवाज़ आती रही। उन्हें रात भर ये एहसास होता रहा कि कोई आसपास मंडरा रहा है, घूम रहा है। पर जब पिताजी उठकर देखते तो वो ओझल हो जाता। थोड़ी देर बाद पिताजी की आंख लग गई। तभी उनको अपने हाथों पर कुछ उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। पिताजी ने उठकर देखा तो माँ गहरी नींद में सोई हुई थी, पर सोते हुए माँ एक अजीब सी आवाज़ कर रही थी। ये सब रात भर चलता रहा। पिताजी ने माँ के कंधे पर हाथ रखा, जिससे माँ की नींद खुल गई। पिताजी ने माँ से पूछा, नंदिनी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, क्या हुआ जी? पिताजी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस तुम कुछ आवाज़ कर रही थी, इसीलिए बस देख रहा था कि तुम ठीक हो ना। माँ ने कहा, जी मैं ठीक हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि पूरे बदन को कोई मरोड़ रहा है। उसके बाद पिताजी माँ की चिंता में रात भर नहीं सोए। रात भर पिताजी सोचते रहे कि वो ऐसा क्या करें जिससे माँ की तबीयत सही हो जाए। कहते हैं जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है। यही सोचकर पिताजी अगले दिन गांव के पुजारी जी से मिलने गए, जिससे उनको माँ को ठीक करने का कोई उपाय मिल सके। पंडित जी अपनी पत्रिका निकालकर कुछ विचार करने लगे और तब पिताजी को बताया कि आपकी पत्नी पर कोई ऊपरी बाधा है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो आपकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आपकी पत्नी के आसपास मंडरा रही हैं और वो भी आपकी पत्नी के शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी पत्नी को लगातार कष्ट दे रहे हैं। इसका उपाय आपको जल्दी ही करना होगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर पिताजी बहुत घबरा गए। उन्होंने पुजारी जी से इसका उपाय पूछा, पर पंडित जी ने इसका उपाय करने से मना कर दिया, क्योंकि पंडित जी को इस कार्य में महारत नहीं थी। पर उन्होंने पिताजी को पास के गांव के एक तांत्रिक बाबा का पता दे दिया। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक बाबा जादू टोना करनी बाधा से आराम दिलाते हैं। अगले दिन पिताजी दादी को माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर दूसरे गांव चल दिए। शाम होने को थी, पर अभी तक पिताजी वापस नहीं आए थे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था।
दादी ने अपना सारा काम खत्म किया और एक लालटेन जला दी। माँ अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और दर्द से करहा रही थी। दादी ने संध्या आरती की और मंदिर में दीपक जला दिया। दादी ने माँ को धीरे से उठाया, खाना खिलाया और दवाइयाँ दी, पर कमज़ोरी की वजह से माँ ज़्यादा कुछ खा नहीं पा रही थी। इसके बाद दादी खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगी। पिताजी अभी तक वापस नहीं आए थे, इसीलिए दादी ने माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। इसीलिए वो वहीं माँ के पास ही लेट गई। माँ अब गहरी नींद में सो चुकी थी, पर नींद में भी वो करहा रही थी। कुछ देर बाद दादी की भी आंख लग गई। तभी दादी ने वापस किसी के भागने और दौड़ने की आवाज़ सुनी। दादी समझ गई कि ये सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है, जो कि उनके बेटे यानी मेरे पिताजी के साथ एक रात पहले हुआ था। दादी को बार बार आसपास किसी के भागने और चलने की आवाज़ आती रही, पर जब भी दादी उठकर देखती तो वो ओझल हो जाता। तभी दादी को एक विचार आया। उनके घर पर होली का अबीर गुलाल रखा हुआ था। दादी ने वो अबीर गुलाल निकाला और कमरे में चारों तरफ फैला दिया। उन्होंने सोचा कि अगर सच में यहाँ कोई है तो उसके पैरों के निशान यहाँ ज़रूर बनेंगे। मेरी दादी बहुत हिम्मत वाली थी, वो इन सब चीज़ों से इतनी जल्दी नहीं घबराती थी। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी एकदम शांत थी। चारों तरफ अबीर गुलाल फैलाने के बाद दादी ने मंदिर से दुर्गा माँ का सिंदूर अपने पास रख लिया और अपने बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद दादी को कमरे में कुछ हलचल सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा है और कमरे में इधर उधर भाग रहा है। दादी ने माँ की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी। तभी दादी ने अपनी जगह लेटे हुए भारी आवाज़ में कहा, बहू, क्या ये तुम हो? क्यों हंस रही हो? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी के इतना कहते ही सब कुछ शांत हो गया। अब दादी ने करवट ली और माँ की तरफ मुंह करके लेट गई। माँ दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी, पर सोते सोते माँ एक अजीब आवाज़ कर रही थी और उसका पूरा शरीर हिल रहा था। दादी ने ऊंची आवाज़ में माँ को कहा, बहू, क्या ये तुम आवाज़ कर रही हो? बिल्कुल आवाज़ मत करो और सो जाओ। माँ ने आवाज़ करनी तो बंद कर दी, पर उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। दादी ने माँ को कहा, बहू, क्या हुआ? बहुत तकलीफ़ हो रही है क्या? तभी माँ ने अपनी आंखें खोली और अजीब तरह से घूर कर दादी को देखा। तभी दादी ने अपने कान के पास एक आवाज़ सुनी, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। उस आवाज़ को सुनकर तो जैसे दादी के हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। ऐसे तो मेरी दादी बहुत हिम्मत वाली थी, पर उस वक्त वो डर से अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तभी दादी ने माँ की तरफ देखा, पर माँ वहाँ नहीं थी। दादी ने चारों तरफ देखा तो देखती है कि माँ छत पर उल्टे होकर चल रही है। वो कभी दीवार पर दौड़ती तो कभी छत पर उल्टे पांव चलती। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी दादी ने अपने पल्लू में बंधा हुआ दुर्गा माँ का सिंदूर निकाला और माँ पर डाल दिया, जिससे माँ नीचे तो आ गई, पर दादी को अजीब तरह से घूरती हुई घर के बाहर तेज़ी से निकल गई। दादी भी माँ के पीछे पीछे घर से बाहर आ गई। वहाँ जाकर देखा तो माँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। दादी इधर उधर माँ को ढूंढ रही थी, पर माँ का कुछ पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर में पिताजी तांत्रिक बाबा को लेकर आ गए। दादी ने पिताजी को बताया कि माँ थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकल गई और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तांत्रिक बाबा ने दादी को शांत रहने के लिए कहा और अपने हाथों से कुछ पढ़कर एक दिशा में फेंक दिया और पिताजी के साथ उसी दिशा में बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर तांत्रिक बाबा को माँ के आसपास होने का एहसास हुआ। उस वक्त पूर्णिमा की रात थी, चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। तभी तांत्रिक बाबा ने देखा कि माँ एक पेड़ पर उल्टी चल रही है। उसका शरीर हवा में झूल रहा था
और वो पिताजी को देखकर एक अजीब आवाज़ कर रही थी। तांत्रिक बाबा ने तुरंत ऊंची आवाज़ में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद वो माँ को नीचे आने के लिए निर्देश दे रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ पेड़ से नीचे उतर आई और तांत्रिक बाबा के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक्त माँ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तांत्रिक बाबा ने चांद की रोशनी में माँ की पीठ पर बैठे एक साए को देखा। इसके अलावा कुछ आत्माएं माँ के आसपास भी मंडरा रही थीं। तांत्रिक बाबा ने उन आत्माओं को निर्देश दिया, अभी इस लड़की के शरीर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तब माँ ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि ये आत्माएं बहुत ढीठ हैं और इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएंगी। तांत्रिक बाबा ने माँ के चारों तरफ एक घेरा बनाया और अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वो एक भस्म माँ के ऊपर फेंक रहे थे, जिससे माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पिताजी की तरफ देखकर बोली, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। तांत्रिक बाबा ने पिताजी को पास न जाने का निर्देश दिया, क्योंकि वो आत्माएं खुद को बचाने के लिए छलावा कर रही थीं। थोड़ी ही देर में माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा ने तुरंत माँ को एक सिद्ध माला गले में पहना दी, जिससे वो आत्माएं दोबारा माँ के शरीर पर हावी ना हो सके। अब माँ उन बुरी आत्माओं से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और दादी और पिताजी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि माँ के साथ यह सब क्यों हुआ। तांत्रिक बाबा ने पिताजी और दादी को बताया कि जिस रात आप दोनों नहर के पास थे वो अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात बुरी आत्माएं घर से बाहर भटकती रहती हैं और उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक आत्मा छलावा करके आपकी बहू के साथ घर तक आ गई और जिसकी वजह से और भी कई बुरी आत्माएं आपके बहू को अपना शिकार बनाना चाहती थी। उसके बाद पिताजी माँ को घर लेकर आ गए और कुछ ही दिनों में माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।